आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का मैच नंबर 46 जो कि सुपर 8 का यह मैच होगा श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच में आर प्रेमदास स्टेडियम कोलंबो के उस मैदान पर जहां पर ऑलरेडी 5 मुकाबले हो चुके हैं। पिछला मैच हालांकि उसमें बारिश में धुल गया जो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच में होने वाला था, लेकिन उन 5 मैचेस में हमने पिच के बारे में क्या ऑब्जर्व किया, वहां पर किस तरीके के बॉलर्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वो काफी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे पिच रिपोर्ट के अंदर। इसी वीडियो के अंदर तो पूरा वीडियो शुरू से अंत तक आपको देखना है, जिसको लिंक करके दोनों टीमों की तरफ से कौन कौन से बेस्ट ऑप्शन होंगे प्लेयर्स के तौर पर जो हमारी अपनी फैंटेसी की टीम में आएंगे, चाहे वो स्मॉल लीग की टीम हो चाहे वो ग्रैंड लीग की टीम हो, तो पूरा शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा। जबकि बात कर ले यहाँ पर मैचेस की, तो श्रीलंका और न्यूजीलैंड की टीम आज के इस मैदान में यानी कि आर प्रेमदास स्टेडियम कोलंबो के मैदान में 25 फरवरी को शाम को 7 बजे से एक दूसरे के खिलाफ जब खेलने उतरेंगे, तो जैसा मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि 5 मुकाबले यहाँ पर हो चुके हैं और उन 5 मैचेस में हमने क्या देखा कि पहली इनिंग में तो बैटिंग करते हुए स्कोरिंग करना थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान रहा, लेकिन मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर बाउंस भी कम होता चला गया, पेस भी कम होती चली गई पिच पर से, और गेंद फंस करके बल्ले पर आ रही है और साथ ही साथ स्पिनर्स को ज्यादा टर्न भी मिल रही है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर मैचेस में कोई भी स्कोर पहले इनिंग में बने उसको चेज करना इतना आसान नहीं रहा है। केवल लास्ट वाले मैच को अगर आप छोड़ दें जहां पर श्रीलंका की टीम की बॉलिंग जो ऑलरेडी थोड़ी सी कमजोर हो चुकी थी मथीसा पथिराना और वानिंदु हसरंगा के जाने के बाद, बाकी बॉलर्स ने कुछ खास कमाल परफॉर्मेंस किया भी नहीं और उसका फायदा जिम्बाब्वे की टीम ने उठा करके उनसे उनके 178 के स्कोर को चेज कर दिया और उस मैच को जीत लिया। लेकिन उसके पहले चाहे वो इंडिया पाकिस्तान का मैच हो चाहे वो जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया का मैच हो, जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया के मैच में भी जिम्बाब्वे की टीम पहले बैटिंग करते हुए जीती थी। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया आयरलैंड और श्रीलंका आयरलैंड के वाले मैच में भी पहले बैटिंग करने वाली टीमें मैचेस जीती, यानी कि 5 में से 4 बार पहले बैटिंग करने वाली टीमों की विजय यहां पर हुई है। और बाउंस का कंपैरिजन अगर आप बाकी मैदानों से करेंगे तो प्रेमदासा में करीब डिफरेंस रहा है 13 सेंटीमीटर का लो बाउंस के तौर पर, और बाकी पिच की पिक्चर अगर आप देखना चाहें, बाउंड्री डायमेंशन देखना चाहें तो वो भी आपके सामने है। तो ओवरऑल जो कंक्लूजन हमारा पिच के बारे में बनता है वो यही है कि यहाँ पे जो पिच होगी पहली इनिंग में तो कंपैरेटिवली थोड़ी सी आसान होगी बैटिंग करने के लिए, लेकिन मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ स्पिनर्स यहां पर गेम में आएंगे, हेवीली गेम में आएंगे और पेसर्स वो भी यहां पर काफी हद तक निश्चित तौर पर अपना एक फायदा उठा पाएंगे। एक वेरिएशन जो होगा उनके पेस के अंदर उसकी वजह से उनको विकेटें मिलेंगी और इसी वजह से जो भी आपने पीछे स्कोर कार्ड देखा ना, स्कोर में पहली इनिंग और सेकंड इनिंग में बहुत डिफरेंस है। 5 मैचेस जो खेले गए हैं उसमें से जो 4 इनिंग्स ऐसी रही है सेकंड इनिंग के अंदर जब टीमें ऑल आउट हुई हैं, लेकिन उसमें एक और जो फैक्टर होगा वो ये देखना पड़ेगा कि आज का मैच जिस पिच पर खेला जाएगा वो फ्रेश पिच होगी या यूज्ड पिच होगी, तो उस पर कितने मैचेस हो चुके हैं और कौन सा मुकाबला हुआ, वो इन्फॉर्मेशन आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर टॉस के बाद दूंगा और उसके बेसिस पर मेरी अपनी जो फाइनल टीम बनेगी वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है, जाकर के क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर। अपडेट्स आपको वहां पर रेगुलर बेसिस पर मिलते रहेंगे, फाइनल टीम भी मिलती रहेगी जिससे आपकी अच्छी खासी प्रॉफिट होती रहे। फिलहाल आप देखिए आगे बढ़ते हुए प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर जो पिछले मैच में भी खेला था श्रीलंका की तरफ से जो पॉसिबली आज भी खेलेगा वो आपके सामने है, जहां पर उसके बाद बेंच की बात करें तो उस पे ये 4 प्लेयर बैठे दिखाई पड़ेंगे और उसके बाद जो बॉलिंग हुई लास्ट वाले मैच के अंदर कुल टोटल 5 बॉलर्स यूज किए गए, 5 ने पूरे 4-4 ओवर किए। दिलशान मधुशंका, दुनित वेल्लालागे, महीश तीक्ष्णा और साथ ही साथ दुसन हेमंता और दुष्मंता चमीरा, जिसमें दुसन हेमंता महंगे साबित हुए, 7वां 9वां 11वां और 13वां ओवर किया, लेकिन बाकी सारे बॉलर्स ने विकेटें निकाली और बढ़िया बॉलिंग करी ओवरऑल। और किसने किस किस ओवर में आकर के बॉलिंग करी उसका डेटा तो आप यहाँ पर देख ही पाएंगे। साथ ही साथ अगर आपको जरूरत पड़ रही है तो करियर के आंकड़े भी आप यहाँ से देख लीजिए कि श्रीलंकन प्लेयर्स का क्या एक्सपीरियंस रहा है टी20 फॉर्मेट में, इंटरनेशनल टी20 फॉर्मेट में खास करके। उसके लिए भी ये सारा डेटा इनिंग के बेसिस पर भी और ओवरऑल करियर का भी मैंने आपके सामने रख दिया है। जबकि आगे बढ़ते हुए रिसेंट फॉर्म की बात करें तो आपको पता होगा कि लीग स्टेज में 4 मैचेस हुए थे, उसके बाद सुपर 8 का 1 मैच श्रीलंका खेल चुकी है और उसमें इन्होंने लीग स्टेज में ऑस्ट्रेलिया को हराया, फिर लीग स्टेज में ही जिम्बाब्वे से हार गई, पिछला मैच इंग्लैंड से हार गई ये टीम इसी सुपर 8 के फेज के अंदर। और उसमें जो इनके प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस रही उसमें इनकी जो बैटिंग रही है उसमें प्रथम निशंका की बात करें तो उन्होंने 62, 100 और 24 रन के 3 बढ़िया पारियां खेली हैं, बाकी 2-3 मैचेस में आप कह सकते हैं फ्लॉप भी हुए हैं। तो ओवरऑल ठीक ठाक फॉर्म में दिखाई पड़े हैं। लेकिन वहीं पर कामिल मिश्रा की बात करें तो 3 मौके इनको मिले एज ओ ओपनर, तीनों मैचेस में फेल साबित हुए। लेकिन उसी में बात करें तो कुशल परेरा भी, इनको भी 2 मौके मिले, ये भी पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें कुशल मेंडिस की तो नंबर 3 पर शुरुआती 3 मैचेस में तो बैक टू बैक हाफ सेंचुरी लगाई, लेकिन जैसा कि लॉ ऑफ एवरेजेस होता है कि प्लेयर्स को फेल होना तो निश्चित तौर पर तय है, या अगर कोई प्लेयर फेल हो रहा है तो किसी न किसी मैच में उसका चलना तय है। तो वही हुआ इनके साथ कि अगले 2 मैचेस में निश्चित तौर पर बिल्कुल नहीं चले। लेकिन इस मैदान पर इनकी कैसी परफॉर्मेंसेस हो सकती हैं आज के इस मैच में उसको भी आगे हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके अलावा पवन रत्नायके एक ऐसे खिलाड़ी रहे जो ज्यादा कंसिस्टेंट रहे हैं, हालांकि 2 मैच में ये भी फेल हुए, लेकिन निश्चित तौर पर रन्स तो इनसे बने हैं, ओवरऑल ठीक ठाक फॉर्म में दिखाई पड़े हैं। और उसके बाद कामिंदु मेंडिस कभी बैटिंग केवल करते हैं तो कभी केवल बॉलिंग करते हैं, कभी दोनों चीजें करते हैं, तो इनको लेकर के जो अनसर्टेनिटी होती है, इनके रोल को लेकर के
खास करके, चूंकि अगर हम कामिंदो मेंडिस की बात करें ना तो पिछले मैच में इनका बैटिंग ऑर्डर भी नीचे कर दिया गया था। दुनित वेल्लालागे भी इनसे ऊपर आ गए थे बैटिंग करने। और दुनित वेल्लालागे के साथ एक और एडवांटेज होता है कि बैटिंग तो चाहे जहां पर करें, लेकिन एज ए बॉलर पूरे 4 ओवर करते हैं। और परफॉर्मेंस पिछले मैच में देखें तो 3 विकेट इन्होंने लिया भी था इंग्लैंड के खिलाफ, बढ़िया फॉर्म में दिखाई पड़े हैं। इवन उसके पहले के मैचेस में भी अगर आप देखें तो बैक टू बैक विकेट चटका रहे थे और बैटिंग आने पर रन भी बना रहे थे, तो ये भी काफी बेहतर ऑप्शन दिखाई पड़े। बाकी उसी में दसुन सनाका, हालांकि पिछले मैच में उन्होंने बॉलिंग नहीं की लेकिन बल्ले से 30 रन की पारी खेली। ओवरऑल अगर आप देखें तो लोअर मिडिल ऑर्डर में कोई एक मजबूत स्तंभ इस टीम के पास है तो वो दसुन सनाका ही होंगे। टीम कप्तान भी है तो बॉलिंग निश्चित तौर पर उम्मीद है कि करें। बाकी दुष्यंत हेमंता जो पिछले मैच में थोड़े से पिट गए, उसके पहले के 3 मैचेस में बढ़िया बॉलिंग इन्होंने भी करी थी। दुष्मंता चमीरा काफी बढ़िया तेज गेंदबाजी फॉर्म में दिखाई पड़े हैं। महेश तीक्ष्णा ने काफी अच्छी खासी बॉलिंग करी है अभी तक अगर हम बात करें इस टूर्नामेंट के अंदर। और दिलशान मधुशंका पहले मैच में जो नहीं चले, ये काफी बेहतर 2 विकेट लेकर के पिछले मैच में दिखाई पड़े। हालांकि वो भी कुछ आखिरी के ओवर्स में विकेट इन्होंने ली, उसमें इनकी खास करके बेहतरीन बॉलिंग का कोई खास हाथ था नहीं। लेकिन ओवरऑल अगर आप बताऊं आपको मैं तो इन फॉर्म प्लेयर्स के तौर पर कोई दिखाई पड़ा है तो प्रथम निशंका, कुशल मेंडिस, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो दुनित वेल्लालागे, और इसके अलावा बात करें तो दुष्मंता चमीरा, महेश तीक्ष्णा, ये कुछ ऐसे ऑप्शन है जो कि आउट एंड आउट सेफेस्ट ऑप्शन बन जाते हैं सीधे आपकी टीम में आने के लिए। फॉर्म तो अगर आप देखें तो कई सारे प्लेयरों का ठीक ठाक है, लेकिन उसमें से भी कोई बेहतर सबसे दिखाई पड़ा है जो निश्चित तौर पर आज के इस मैच के लिए भी सेफ होगा, तो वो निश्चित तौर पर ये 5 ऑप्शन होंगे जिनको आप सीधे अपने टीम में पिक कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी ऑप्शन बचे, चाहे वो दिलशान मधुशंका हो, दसुन सनाका हो, इवन अगर हम बात करें काबिल मिश्रा, पवन रत्ना के, कामिंदो मेंडिस जैसे ऑप्शन, क्या उसमें से भी हम किसी को ट्राई कर सकते हैं या नहीं, उसी को समझने के लिए अगर आप हेड टू हेड के आंकड़े देखें तो यहां से जो डेटा आपको मिलेगा वो कुशल मेंडिस, प्रथम निशंका को थोड़ा बहुत सपोर्ट करेगा। एवरेज परफॉर्मेंसेस इनकी रही हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, लेकिन कामिंदो मेंडिस के आंकड़े बहुत ही ज्यादा पुअर हैं। इवन बात करें दसुन सनाका की तो 8 मैच केवल 89 रन, केवल 2 विकेट है। और उसी में दुनित वेल्लालागे आते हैं गेम में 2 मैच में 3 विकेटों के साथ। दुष्मंता चमीरा के 1 मैच में कोई विकेट नहीं है। इवन तीक्ष्णा के भी 9 मैच में केवल 7 विकेट हैं, लेकिन इस पिच पर मैं तीक्ष्णा को निश्चित तौर पर प्रेफर करूंगा। खास करके सामने जो टीम है न्यूजीलैंड की, उसमें जो कि लेफ्ट हैंडर्स की भरमार है, तो उसको भी देखते हुए दिलशान मधुशंका के भी 2 मैच में केवल 1 विकेट है। बाकी बेंच पर से कुशल परेरा, चरित असलंका जैसे 2 ऑप्शन हैं जो कभी कभार परफॉर्म करते रहे हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ। लेकिन जो 5 प्लेयर आपको मैंने पीछे सजेस्ट किए थे वही सबसे बेहतर ऑप्शन दिखाई पड़ता है, जिसमें छठा ऑप्शन ज्यादा से ज्यादा आप ट्राई करें तो निश्चित तौर पर दसुन सनाका हो सकते हैं जो थोड़ा सा ज्यादा सेफ होंगे। वरना थोड़ा सा अगर आप रिस्क ले पाए तो पवन रत्नागिरी के साथ जा सकते हो। तो ये 2 डिफरेंशियल ऑप्शंस होंगे। उसके बाद वेन्यू का भी डेटा देखें, चूंकि अपना होम ग्राउंड होगा काफी हद तक श्रीलंकन प्लेयर्स का, तो यहाँ पर इनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है खेलने का। और वहां पर भी देखें तो दसुन सनाका के 39 मैच केवल 16 विकेट हैं, केवल 534 रन है, यानी कि कतई नहीं चले। इवन यहाँ पर तो प्रथम निशंका के आंकड़े भी बहुत ज्यादा पुअर हैं, केवल 16 का एवरेज है, वो भी पहली इनिंग का 20 और सेकंड इनिंग का तो और भी खराब है 9 का। और प्रथम निशंका ना निश्चित तौर पर स्पिन उतनी बेहतर खेलते नहीं हैं, स्पेसिफिकली ऑफ स्पिन बॉलिंग पर काफी फंसते हैं, तो वो निश्चित तौर पर इनके लिए एक माइनस पॉइंट लेकर के जाता है। तो यहाँ पर अगर आप वही फैसला करना चाहें तो कुशल मेंडिस तो आपकी टीम में बने रहेंगे मेरे हिसाब से, लेकिन प्रथम निशंका की ही जगह पर या तो आप दसुन सनाका या तो पवन रत्नागिरी को लेकर के जा सकते हैं। बाकी जो 5 आपको मैंने सेफेस्ट ऑप्शन बताए ही थे वो आपको एक बार फिर से रिपीट कर दूं तो प्रथम निशंका तो होंगे ही, कुशल मेंडिस होंगे, साथ ही साथ यहाँ पर मैं बात आपको मैंने बताया दुनित वेल्लालागे, दुष्मंता चमीरा और महेश तीक्ष्णा। लेकिन इन 5 में से अगर और भी डेटा बेसिस पर, परफॉर्मेंस बेसिस पर आपको जाना है तो यही प्रथम निशंका की जगह पर या तो आप अपनी टीम में ज्यादा सेफ खेलना चाहते हो तो दसुन सनाका को रखिए, या दुष्यंत हेमंता भी एक अच्छे ऑप्शन होंगे। दुष्यंत हेमंता तभी अगर सेकंड इनिंग की बॉलिंग होती है, खास करके इवन मैं तो इनको पहली इनिंग की बॉलिंग में भी सजेस्ट करूंगा। सबसे सेफ कोई ऑप्शन होगा जिसको आप लेकर के जाना चाहें एज ए बॉलर या एज ए प्लेयर, प्रथम निशंका की जगह पर वो यही होंगे। 9 मैच में 12 विकेट भी इनके इस मैदान पर है। वरना सेकंड बेस्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दसुन सनाका का है। वरना बिल्कुल ही अफलातून आप रिस्क लेना चाहते हैं तो पवन रत्नागिरी के साथ भी आप जा सकते हैं। तो 5वें प्लेयर में के तौर पर निश्चित तौर पर कौन कौन से बेहतर ऑप्शन होंगे वो भी क्लियर करते हुए दोनों टीमों का जो प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर उतरेगा उसमें जो सामने न्यूजीलैंड की टीम के बॉलर होंगे और श्रीलंका के जो बैटर होंगे उसमें प्लेयर बैटल की बात कर लें तो श्रीलंकन बैटर्स की वीकनेसेस भी आपके सामने, जिसमें प्रथम निशंका मैट हेनरी की 36 गेंद पर 48 रन बना करके 2 बार, तो इस जोड़ी पर 1 बार सस्ते में आउट हुए हैं, 5 बार लेफ्ट आर्म पेस पर। हालांकि बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी है नहीं सामने की टीम में, बाकी लेग स्पिन पर ये फंसते रहे हैं। इवन ऑफ स्पिन पर भी काफी विकेट ये देते हैं जो कि सामने की टीम में है जरूर, लेकिन वो पार्ट टाइमर के तौर पर हैं। बाकी काबिल मिश्रा भी ऑफ स्पिन पर काफी बुरी तरह से असफल रहे हैं, तो ग्लेन फिलिप्स के बॉलिंग के चांस
चांसेस बढ़ेंगे आज के इस मैच में। कुशल मेंडिस की बात करें तो ये भी जेकब डफी पर एक बार सस्ते में आउट हुए हैं, लेग स्पिन पर काफी ज्यादा विकेटें देते हैं, तो जो सामने की टीम में लेग स्पिनर होगा वो काफी इंपॉर्टेंट आज के इस मैच में हो सकता है। बाकी उसी तरह से बाकी बैटर्स का भी देखेंगे ना तो कंक्लूजन वही निकलेगा, एक ऑफ स्पिन और एक लेग स्पिन बॉलिंग जो मेजर रूप से इस पूरी की पूरी श्रीलंकन टीम के खिलाफ काफी यूजफुल ऑप्शन रही है, जिसमें इंडिविजुअली बात करें तो जेकब डफी, लोकी फर्गुसन भी गेम में आ जाते हैं, जिमी नीशम भी कहीं कहीं पर गेम में आते हैं। और हाँ, लेकिन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग वो उतना परेशान इस टीम को नहीं करती। हालांकि स्पिनिंग ट्रैक रहेगी तो निश्चित तौर पर वहां पर मिचेल सैंटर का भी एक रोल होगा, जो कि निश्चित तौर पर दुनित वेलालागा के सामने भी दिखाई पड़ता है। ऑफ स्पिन और लेग स्पिन तो हमेशा गेम में रहेगी ही रहेगी, और वो लेग स्पिनर ऑप्शन ईस्ट सोडी है सामने की टीम में। ऑफ स्पिन का कोई ऑप्शन सामने की टीम अगर आप देखने जाएंगे तो आपको एकमात्र ऑप्शन मिलेंगे ग्लेन फिलिप्स, तो इनका रोल मुझे आज बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरे के लिए आज के इस मैच में फेवरेट कप्तान है, वो कप्तान भी हो सकते हैं। बाकी प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर जो प्रोबेबल हो सकता है आज के इस मैच में न्यूजीलैंड की तरफ से, वो तो आपके सामने है। बेंच के प्लेयर भी आप यहां पर देख सकते हैं, और जो पिछले मैच बॉलिंग इन लोगों ने करी थी, टोटल 6 बॉलिंग ऑप्शन, किसने किस किस ओवर में आकर के बॉलिंग किया था। और पिछला मैच नहीं है ये, क्योंकि पिछला मैच इनका बारिश में धुल गया था, तो उसके पहले वाले मैच में जो बॉलिंग हुई थी, चूंकि पिछले मैच में ना जेकब डफी भी प्लेइंग 11 के अंदर नहीं थे, काइल जेमिसन भी प्लेइंग 11 के अंदर नहीं थे, इवन कोल मैकोंची भी नहीं थे, लेकिन फिर भी जो बॉलिंग लास्ट मैच में हुई थी उसको आपको हमने दिखा दिया। बाकी करियर के आंकड़े तो आप देख ही सकते हैं, और उसके बाद आकर के रीसेंट फॉर्म 5 मैचेस ये भी टीम खेली और उसमें केवल एक मैच हारी है, जो कि आपको याद ही होगा। हारी थी ये टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ। पिछला मैच इनका बारिश में धुल गया, सुपर 8 का 1 पॉइंट इनको मिला। तो निश्चित तौर पर जो परफॉर्मेंसेस बाकी मैचेस में निकल करके आई, उसमें फिनल 21, 31, 84 नाबाद और 1 रन की पारी, जबकि टीम साइफर्ड 6, 13, 89 नाबाद 65 की पारियां, यानी कि 4 मैचेस में से 2 मैचेस में परफॉर्मेंसेस बेटर रही हैं। और उसमें सचिन रविंद्र की बात करें तो पहले 3 मैच में चूंकि बॉलिंग करते हुए एक विकेट 2 बार लेकर के गए, तो उसकी वजह से थोड़ा सा गेम में आ गए। पिछले मैच में 59 नाबाद की पारी भी खेल गए। बाकी ग्लेन फिलिप्स ने पिछले मैच में 76 नाबाद की जबरदस्त पारी खेली, बॉलिंग मिली है तो विकेटें भी चटकाई है, बैटिंग करते हुए 42 रन की भी सबसे बेहतर पारी रही है। और इवन मार्क चैपमैन और डैरेल मिचेल की भी बात करें तो 2-2 इनिंग्स दोनों को मिली है, और बढ़िया पारियां दोनों ने मिला जुला करके खेली हैं। और उसके बाद आते हैं मिचेल सैंटनर, एज ए बॉलर 3 मैच में केवल 1 विकेट है। जिमी नीशम की बात करें तो एज ए बॉलर 4 मैच में केवल 2 विकेट है। और वहीं पर लोकी फर्गुसन की बात करें तो 3 मैच में 4 विकेटें हैं। मैट हेनरी की बात करें तो 4 मैच में 4 विकेटें हैं। ईस्ट सोडी को अभी तक इस वर्ल्ड कप में मौका नहीं मिला है, और इस मैच वर्ल्ड कप में एक मौका इनको मिलना था पिछले वाले मैच, जो कि बारिश में धुल गया, तो वो मौका तो बना नहीं। लेकिन उसके पहले का फॉर्म देखेंगे तो थोड़ा सा एवरेज ही रहा है। बाकी जो बेंच के ऑप्शन हैं उनको जब जब मौके मिले उन लोगों ने कैसी परफॉर्मेंसेज उसके पहले या इस वर्ल्ड कप के अंदर करी है, वो आपके सामने है। लेकिन जो ओवरऑल कंक्लूजन बनता है इस पूरी की पूरी प्लेइंग 11 स्क्वाड को देखने के बाद, उसमें यह समझ में आता है कि बैटिंग तो इनकी काफी बढ़िया फॉर्म में रही है, चाहे बात कर लें अपर ऑर्डर की चाहे लोअर ऑर्डर की, लेकिन बॉलिंग इनकी जो रही है वो थोड़ी सी एवरेज या बिलो एवरेज परफॉर्मेंस ही देती दिखाई पड़ी, जिसमें से निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि लोकी फर्गुसन ने थोड़ा सा बेटर काम किया है। कुछ हद तक मैट हेनरी भी ठीक ठाक दिखाई पड़े हैं, और बाकी मिचेल सैंटनर का फॉर्म थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म दिखाई पड़ा है। तो वो निश्चित तौर पर एक समझना पड़ेगा कि कैसे ऑप्शन होंगे, और वही समझने के लिए आगे बढ़ते हुए अगर आप हेड टू हेड के आंकड़े देखें तो समझ में आएगा कि एक मैच फिन एलन खेले श्रीलंका के खिलाफ केवल 1 रन है, लेकिन वहीं पर टीम साइफर्ड का बैटिंग एवरेज बढ़िया है 33 का। सचिन रविंद्र भी ठीक ठाक खेल गए हैं, इवन ग्लेन फिलिप्स के आंकड़े आप देख लीजिए, लेकिन मार्क चैपमैन के आंकड़े वो काफी खराब हैं। और वहीं पर बात करें डैरेल मिचेल तो 31 के एवरेज से रन बनाते रहे हैं, लेकिन बॉलिंग में जब आते हैं तो सैंटनर यहां पर गेम में आ जाते हैं। 11 मैच में 14 विकेटों के साथ 114 रन भी हैं। और उसके बाद जिमी नीशम की भी 4 मैच में 6 विकेट हैं। लोकी फर्गुसन, मैट हेनरी, ये भी दोनों काफी बढ़िया काम करते हैं। लेकिन ईस्ट सोडी भले लेग स्पिन के खिलाफ काफी विकेटें देते रहे हैं श्रीलंकन प्लेयर्स, लेकिन ईस्ट सोडी को ये लोग काफी बेहतर खेलते दिखाई पड़े हैं। तो अभी तक का जो कंक्लूजन यहां तक आते आते बना, जिसमें जेकब डफी भी काफी बढ़िया करते रहे श्रीलंका के खिलाफ, उसमें एक और डेटा अगर आप देखें वेन्यू का, तो इस मैदान पर टीम साइफर्ड 8 मैच खेल चुके हैं, 47 के एवरेज रन बनाते रहे इस मैदान पर। ग्लेन फिलिप्स जो 3 मैचेस खेले हैं फ्लॉप रहे हैं, इवन मार्क चैपमैन इस मैदान पर भी फ्लॉप रहे हैं। बाकी तो कोई किसी प्लेयर का डेटा आपको मिलेगा नहीं इस मैदान का, लेकिन ओवरऑल मेरा अपना जो कंक्लूजन बना उसमें टीम साइफर्ड के साथ साथ यहाँ पर सचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स और मेरे हिसाब से टीम यहाँ पर मिचेल सैंटनर भी, जो कि बहुत अच्छे फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन इस पिच का उनको फायदा मिलेगा, ये मेरी टीम में निश्चित तौर पर होंगे। और उसके बाद बॉलिंग के अंदर लोकी फर्गुसन भी एक बहुत ही अच्छे ऑप्शन के तौर पर मुझे समझ में आते हैं। तो ये 5 तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन होंगे जिनको सीधे आपको अपनी टीम में लेकर के जाना है। और उसी में अगर सेकंड इनिंग की बॉलिंग है और अगर वहां पर ईस्ट सोडी खेल रहे हैं तो ये भी आपके टीम में निश्चित तौर पर आ सकते हैं। वरना तेज गेंदबाजी को मजबूत करने के लिए आपके पास मैट हेनरी का ऑप्शन भी है, वरना आप पूरी तरह से सेफ खेलना चाहते हैं तो फिन एलन के साथ भी जा सकते हैं। तो दोनों टीमों की तरफ से कौन से 5 बेस्ट ऑप्शन होंगे वो भी क्लियर हो गया। छठे प्लेयर के तौर पर किसको कब आप ट्राई कर सकते हैं वो भी समझा दिया। बाकी न्यूजीलैंड के बैटर्स की भी वीकनेसेस को देखने आएंगे तो वहां पर भी आपको दिखाई पड़ेगा कि स्पिन के खिलाफ स्पेसिफिकली
ऑफ स्पिन जिसमें महेश तीक्ष्णा भी गेम में आते हैं और वैसे भी इनके पास लेफ्ट हैंडर्स की थोड़ी सी ज़्यादा संख्या है, जिसमें निश्चित तौर पर शुरुआत तो सचिन रविंद्र से ही होती है, तो वो भी और मार्क चैपमैन और साथ ही साथ मिचेल सैंटनर भी हैं, तो वो भी एक गेम बनता है ऑफ स्पिन का जो इस टीम के खिलाफ काफ़ी यूजफुल होती है, जो कि डेटा में भी आपको दिखाई पड़ेगा। लेग स्पिनर भी कभी कभार गेम में आते जरूर है, लेकिन ऑफ स्पिनर कोई भी हो वो इस टीम के खिलाफ काफ़ी यूजफुल रहा है। बाकी जो कि स्प्रिंग ट्रैक है तो बाकी टाइप ऑफ स्पिनर्स भी गेम में बने रहेंगे। तो कंक्लूजन तो यही निकलता है कि ओवरऑल जो बैलेंस दोनों टीमों का है उसके हिसाब से फेवरेट तो न्यूजीलैंड की ही टीम है, लेकिन डिपेंड करेगा टॉस पर भी, किस इनिंग की बैटिंग बॉलिंग दोनों टीमों में से किस टीम की होगी उस पर भी। तो जो भी पिच को लेकर के अपडेट होगा कि यूज्ड पिच है या फ्रेश पिच है, और यूज्ड है तो उस पर कितने मैचेस और कौन सा आखिरी मैच हुआ था, उसका सारा इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर मिल जाएगा टॉस के बाद। और साथ ही साथ मेरी अपनी फाइनल टीम भी, तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को जाकर के ज्वाइन करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है, और वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देख लीजिए, क्लैरिटी आपको वैसे भी मिल जानी है। फिलहाल ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म, चलते हैं, नमस्कार।